बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्विक एंड इजी वाले गोला कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप किचन में पड़े मसालों के साथ बना सकते हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप रेस्टोरेंट वाले गोला कबाब भूल जाए। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी टिप्स भी शेयर की हैं कि कबाब का अच्छा कलर कैसे आ सकता है और ये अंदर तक प्रॉपर कुक होंगे, जलेंगे भी नहीं। यहाँ पर मैंने 1 किलो कीमा लिया है, चॉपर में डाल के इसको कीमे को बनाया मैंने। इसमें 20% फ़ैट रखा है। कबाब को जूसी बनाने के लिए फ़ैट होना लाजमी, अगर नहीं है तो 2 टेबलस्पून देसी घी या मक्खन डाल लीजिए। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनका पानी अलग कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 3 से 4 कुटी हुई हरी मिर्चें हैं। हरा धनिया डाला है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी मसल के डालेंगे और हाफ टी स्पून हल्दी भी डाली है जो कि स्किप हो गई है। इसको मसल के डालेंगे ताकि अच्छी खुशबू आए। पुदीना भी सूखा हुआ डाल सकते हैं, नहीं तो फ्रेश भी डाला जा सकता है। 1 टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, ऑप्शनल है, अगर पसंद है आपको तो डाल लीजिए। खट्टा मीठा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है कबाब में। इसको 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। 5 मिनट तक 7 मिनट तक इसको आटे की तरह गूंद लेना है आपने, बिल्कुल अच्छे से। ये देखें, मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे, मैंने इसको अच्छे से गूंदा था। आप लोग हाथों के ऊपर ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो पहन लीजिए, नहीं तो इस तरह हाथों से गूंदें और इसको फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हाथों के ऊपर ऑयल लगाएं, इसका एक पेड़ा सा बना लें, या तो आप इसको पेंसिल की मदद से कबाब को बना सकते हैं। मैंने स्ट्रॉ लिया है, इसके अंदर डालेंगे कबाब को और ये देखें इस तरह से अच्छी सी शेप ले लें। लीमू, जो बड़े साइज़ का लीमू होता है ना, उसके साइज़ का आपने लेना है, या तो फिर आप कोफ्ते के साइज़ का ये मिक्सचर ले सकते हैं। उसके साथ आप तमाम कबाब को बना लीजिए। अगर थोड़ी देर में फ्राई करना है तो फ्रिज में रखिएगा, रूम टेम्परेचर पर डीले हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ऑयल को फुल गर्म किया है। ऑयल गर्म होने के बाद लो टू मीडियम हीट पर रख के हम कबाब को डालेंगे। कबाब को डालते ही 1-2 सेकंड में कलर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है। साथ ही हम पलटना शुरू कर देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रख के तसल्ली से आपने 3-4 मिनट लगाने हैं ताकि अंदर से कुक हो जाए, बाहर से अच्छा कलर आ जाए। फ्लेम आपने 1 मिनट के लिए भी तेज़ नहीं करनी। जैसे ही फ्लेम तेज़ करेंगे कबाब का कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, प्रेजेंटेबल नहीं लगते। तो बस 2-3 मिनट इनको लगाएं, अलट पलट करते हुए। तकरीबन 4 मिनट में ये कुक होंगे। तो आप देख सकते हैं मुझे तकरीबन 4 मिनट लगे हैं इन कबाब को प्रॉपर कुक करने में। तो इनको डिश आउट करें आप। जो मैंने अभी फ़िलहाल जो है ना 5 कबाब फ्राई किए हैं, फिर से 5 करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें कोई अंडे नहीं डाले, कोई बेसन वगैरह नहीं डाला, कोई कचरी पाउडर या फिर वो पपीता का पाउडर जो होता है वो भी नहीं डाला। हाँ, इसी तरह से ये अंदर तक कुक भी होंगे, अच्छा टेस्ट भी होगा। मसाले भी बिल्कुल हमारे घर के बने हुए पिसे हुए मसाले हैं और खुशबूदार भी होंगे। अल्ले मल्ले में खुशबू फैल जाती है इनके फ्राई होने पे। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल डाल के पैन को ग्रीस करके थोड़ी सी सब्जियां डाल के इनको भी सौते कर लेंगे। तो फ्रीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी शिमला मिर्च, इसमें मैंने वो डाली है, टमाटर डाला है, प्याज डाला है। इनको सौते करेंगे, नमक और हल्की सी काली मिर्च डाल के। लेमन जूस भी डाल सकते हैं, सिरका भी डाल सकते हैं, सोया सॉस और चिली सॉस, ये सारा कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना लाइट रखेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो सब्जियां जो है ना वो हमारी सौते हो गई हैं। डिश आउट करेंगे आप इन्हीं पैन में, जिस पैन में आप सौते कर रहे हैं ना सब्जियां, उसी के ऊपर कबाब रख के भी सर्व कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको सर्व करें, पुदीने की चटनी के साथ पेश करेंगे तो क्या ही बात है जी, बहुत मज़े के बने हैं। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अपना फीडबैक इंस्टा पेज पर या फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की क्विक एंड इजी सी गोला कबाब की रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। घर के मसाले हैं, लाजमी ट्राई कर लीजिएगा और पिक्चर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं आऊँगी जी किसी और रेसिपी के साथ। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई रेसिपी सीखनी हो तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ जी। अल्लाह हाफिज़।